जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि प्रभु राम की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रभु कैसे जीवन के हर कदम पर अपने भक्त की सहायता करते हैं और अपने भक्त के साथ होने का एहसास कराते हैं। इस अनुभव को देखने के बाद प्रभु के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। आखिर क्या हुआ था इस भक्त के साथ, कैसे की हनुमान जी ने इसकी सहायता, तो इस वीडियो को जानिए और ध्यान से सुनिए। मेरा नाम विनोद कुमार धीमान है। मैं हरियाणा यमुनानगर से हूँ। मैं भी यूट्यूब पर हनुमान जी के चमत्कारों की वीडियोस को सुनता रहता हूँ। लोगों द्वारा हनुमान जी के प्रति अनुभव व प्रेम की बातें सुनकर मेरा रोम रोम खिल उठता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कोई भक्त अपना अनुभव शेयर करता है, मुझे ऐसे लगता है कि मानो साक्षात हनुमान जी मुझे अपने होने का एहसास करा रहे हैं। श्री हनुमान जी की कृपा से मैं भी अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। बात आज से 2 साल पहले की है। मैं कभी कभार हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चला जाता था। मुझे हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी। मैं हनुमान जी के दर्शन करके लौट आता था। एक रात मुझे सपना आया। मैंने देखा कि कोई बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसके प्रांगण में मैं खड़ा हूँ। मंदिर की दीवारें पुराने समय के पत्थरों से बनी हुई हैं। मेरे सामने 2 पुजारी भगवा वस्त्रों में मंदिर के कपाट बंद कर रहे हैं, जो मुझे देखकर रुक जाते हैं। मंदिर के सामने एक गोल चबूतरा बना हुआ है जिस पर भगवान नटराज जी की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। मैं उस चबूतरे के नीचे सर रखकर रोने लगा। फिर मुझे आवाज़ आई कि तुम केले खरीद लो और मुझे खिला दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक आदमी पटसन की बोरी पे कटे फटे से सेब लेकर बैठा था। उसके पास सिर्फ सेब ही थे। मैंने उठकर उसे केले मांगे तो उसने एक थैले में से मुझे केले दे दिए। वे केले लेकर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मैंने देखा कि मेरे सामने बहुत से बंदर बैठे हैं। मैंने एक एक कर केले बंदरों को दिए, लेकिन बंदरों की संख्या और ज़्यादा बढ़ती गई। मेरे हाथ में सिर्फ 4 या 5 केले ही थे, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बंदर केले लेते रहे और जय श्री राम बोलते रहे। फिर बंदर वहाँ से गायब हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे भी एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति खड़ी है, साथ में हनुमान जी की ध्वजा। फिर अचानक से मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने आप में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। उसके 15 दिन के बाद ही मैं अपने कस्बे के पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन करने गया, लेकिन मंदिर के गेट पर ताला लगा था। मुझे बहुत बुरा लगा। वापस घर आने लगा तो मेरी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जो उस मंदिर के पीछे मुड़कर 10 मीटर दूर ही था। बोर्ड पर लिखा था प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैंने अपनी बाइक खड़ी की, मंदिर के गेट के पास गया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे इस मंदिर में मैं पहले भी आया हूँ। जब मैं अंदर गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही मंदिर था जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। जिस चबूतरे पर नटराज की मूर्ति थी, वहाँ भगवान शिव का मंदिर है, और जो कपाट पुजारी बंद कर रहे थे वहाँ भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। और जहाँ मुझे मंदिर मिले थे वहाँ पर एक सूखा हुआ तालाब है जिसमें झाड़ियाँ और घास फूस उगी हुई है। जिस जगह मुझे हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी थी वहाँ पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जिसका गेट उसी रोड पर दूसरी तरफ है। मतलब मैं उसकी बैक साइड पर खड़ा था। उसी मंदिर के गेट से ही मैं लौट कर आया था। वहाँ ताला लगा था। मुझे सपने में दिखाई देने वाला हर दृश्य उस मंदिर में साक्षात्कार हो रहा था। बस वही दिन मेरे जीवन में हनुमान जी के प्रति ऐसा बंधन बांध कर चला गया जो मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता। मेरी भक्ति हनुमान जी के प्रति और गहरी होती चली गई। उसके बाद तो मुझे हनुमान चालीसा तो क्या, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान जी के 12 नाम,
अंतर सब याद हो गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कैसे हुआ। मैं गर्भ में हनुमान जी की पूजा करने लगा। पूजा करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया कि कल सालासर बालाजी जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। मैंने उनसे शाम तक का टाइम लिया, मैं शाम को बताऊंगा। मेरा अभी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे। मैंने सोचा फिर कभी चला जाऊंगा, लेकिन हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों पर दया करने में कभी वो भूल नहीं करते। शाम होते होते मेरे पास इतने पैसे आ गए, जिसमें बालाजी के दर्शन करने के बाद भी आधे से ज़्यादा पैसे बच गए। अगले दिन मैं बाबा के दर्शन करने चला गया और उसके 15 दिन बाद ही मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन भी कर लिए। जब मैं मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में गया तो मुझे एक अजीब सी खुशबू आने लगी, जैसे चमेली के फूलों से आती है। जितना बाबा के समीप जाता रहा, खुशबू बढ़ती चली गई। जब मैं हनुमान जी के सामने पहुंचा तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था उनके सामने से हटने के लिए। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। अब तो हनुमान जी से इतना प्रेम हो गया है कि एक ही साल में 3 बार बालाजी के दर्शन कर आया हूँ। जब मैं हनुमान जी से अनजान था तो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। कभी बच्चे बीमार तो कभी पत्नी बीमार, मैं खुद भी बीमार रहता था। महीने में 10 चक्कर डॉक्टर के यहाँ लगते ही थे। मेरा बहुत सा पैसा डॉक्टर के पास चला जाता था, लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में हनुमान जी आए हैं, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मेरी बहुत सी बुरी आदतें, जैसे कभी कभार शराब पीना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, सब खत्म हो गई। अनुभव तो इतने हैं कि लिख ही नहीं सकते। चलते फिरते, काम करते, खाते पीते, बस मेरे हनुमान जी ही यहाँ रहते हैं। कोई भी काम हो, पता ही नहीं चलता कि कब बन गया। मैं जब भी हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं उनके प्यारे मुख को देखकर इतना भावुक हो जाता हूँ कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब भी मन करता है, मैं सोते हुए भी हनुमान जी के दर्शन कर लेता हूँ। जब मैं मंदिर जाता हूँ तो लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरे हनुमान जी के इतने पास क्यों बैठे हैं। मुझे उन पर गुस्सा आता है। ये हनुमान जी के प्रति मेरा प्रेम नहीं तो और क्या है। अब की बार मैंने अपने घर में हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया। जब मैंने जोत जलाई तो मैंने हनुमान जी से कहा कि बाबा, आज आप मेरे घर आना और मुझे आपके आने का एहसास दिलाना। जोत जलाकर मैं भूल गया कि जिस थाली में मैंने जोत रखनी है वो तो मैंने धोई ही नहीं। मैंने थाली को गंगा जल से धोया, जो तांबे की बनी है। मैंने ध्यान से देखा कि थाली में पंचमुखी हनुमान जी की छवि बन गई है। मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को भी दिखाई। सबने बाबा के दर्शन किए। आज भी वो छवि वैसे ही बनी हुई है। अब मैं उस थाली को धोता ही नहीं कि कहीं मेरे बाबा जी की छवि ना चली जाए। अनुभव तो बहुत हैं। मेरे 7 साल का बेटा है जो कंठस्थ हनुमान चालीसा का पाठ करता है। जब मैंने उससे पूछा कि तूने कहाँ से सीखा, तो उसने बताया कि जब आप पाठ करते हो तो मुझे भी याद हो गई। उसको तो हिंदी भी पढ़नी नहीं आती। ये सब मेरे हनुमान जी की कृपा है। तो देखा आपने, आप बस विश्वास रखो कि प्रभु आपके साथ हैं। देखना आपके बंद रास्ते कैसे खुल जाएंगे। नित्य राम नाम का सिमरन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और अच्छे कर्मों में लगे रहें। देखना प्रभु आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।